नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में और मैं हूं आपके साथ शुभम। बवंडर बाबा सनातन धर्म को और हिंदू देवी देवताओं को बचाने के पिछले 2 साल से पूरे देश के अंदर बवंडर लाने पर तुले हुए हैं। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ बवंडर बाबा जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जय श्री राम। आपका नाम? बवंडर बाबा। बवंडर क्यों लाना है? बवंडर जिस तरह हनुमान जी ने लंका जलाई थी, विधर्मियों को आग में घोला था, उसी तरह सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं उन सबको आग में घोलना है। किस तरीके से अपमान किया जा रहा है सनातन धर्म का और आप उसे किस तरीके से बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सनातन धर्म का अपमान इस तरह किया जा रहा है, जो हमारे भगवान के फोटो होते, पिक्चर्स होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। वही फोटो को, पिक्चर को व्यापारियों ने तम्बाकू पे, बीड़ी पे, सुपारी पे हिंदू देवी देवता के फोटो छापे, जो ये सनातन धर्म का घोर अपमान है। हिंदू देवी देवता के चित्र की हम घर से पूजा करके निकलते, कुछ देर बाद पकोड़े की दुकान पे, अखबार में वही भगवान होते हैं जिनकी हम पूजा करके निकले। हमारे दिल में भाला घुस जाता है, हमें उन्हीं भगवान की पूजा करके निकला हूँ घर से, और थोड़ी सी दूर जाके पकोड़े की दुकान पे लोग उसके अंदर पकौड़ी खा के कचरे में फेंकते। अनेक प्रकार से अखबार रद्दी के रूप में यूज होता है। उसके बाद में बीड़ी, कपूर, अगरबत्ती पे, टी शर्ट पे भगवान के चित्र होते, ये अपमानित होते। इस अपमान को बंद कराने के लिए 1 लाख किलोमीटर 3 साल का लक्ष्य रखा है। जो यात्रा इंदौर मध्य प्रदेश से मैंने आरंभ करी थी 21 फरवरी 2021 को, 5/12/2023 1 लाख का तय करने का। आज मैं दिल्ली आया हूँ। यात्रा मेरी 92,200 किलोमीटर 32 माह हो चुके हैं। इस यात्रा में मैं 25 राज्य गया, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी गया। 9 राज्य के मुख्यमंत्री को मैंने पत्र दिया है और कहीं से कोई कार्रवाई आरंभ नहीं हुई है। मेरे दिल को बड़ी घात पहुंचा है कि करोड़ों लोगों तक बात पहुंचाने के बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने फैसला लिया है कि 2 माह में अगर ये बंद होता है तो ठीक है, धन्यवाद है सबको। ने तो इस गाड़ी के साथ में मैं 5/12/23 को आत्मदाह कर लूंगा। मैं मेरे देवी देवताओं के अपमान के साथ नहीं जी सकता। आपने जिस तरीके से बात की, सनातन धर्म को बचाने की बात की, उसी क्रम में विपक्षी पार्टियों के नेता सनातन धर्म पे उलझुल टिप्पणी करते हैं। अभी सनातन को ही कोरोना और डेंगू बता दिया था। आपने अभी सरकार से तो अपील की है, विपक्षी नेताओं से आप क्या कहना चाहिए? विपक्षी नेता जो है सनातन धर्म को अपने राज भोग के लिए, राज सत्ता भोग के लिए अपने धर्म को ये जो इस तरीके के भद्र व्यवहार, भद्र शब्दों से उपयोग कर रहे हैं, तो इनसे मेरा ये कहना है, ये अपने पिताजी को पिताजी ना कह के पड़ोसी को पिताजी कहने का कार्य कर रहे हैं। तो आपकी ये यात्रा कब शुरू हुई और अभी कहाँ तक जाना है, ये बताइए। ये यात्रा 21 फरवरी 2021 को इंदौर मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, जो संपूर्ण भारत का लक्ष्य लिया था। इसमें आज मैं यहाँ दिल्ली से, अब मेरी यात्रा हरियाणा, पंजाब, वहाँ से जम्मू कश्मीर, वहाँ से लद्दाख, फिर वहाँ से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश आएगी। और ये 60 दिन में प्रयत्न करना है, जो अंतिम 60 दिन है, कि इसको आपके चैनल के माध्यम से, आज मैं दिल्ली में सबके पास नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश तक ये बात जा सकती है। तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान सरकार द्वारा बंद हुआ। और समाज से अनुरोध, अपील है कि आप शादी में पत्रिका छपवाते हो, भगवान के फोटो, आप ही उस पत्रिका को कचरे पेटी में फेंकते हो। आप भगवान के कपड़े पहनते हो, आप टॉयलेट में जाते हो, वही भगवान के फोटो को लेके आप कपूर, अगरबत्ती, चंदन की डब्बी खरीदते हो, उसमें भगवान के फोटो होते हैं। तो ये सारी चीजें आप ना खरीदे, आप तो खुद अपमान करते हो देवी देवताओं का। तो जनमानस से अनुरोध है, ये अपमान बंद करें। आपने जिस तरीके से 25 राज्यों से आपने ये यात्रा निकाली है, पब्लिक का, जनता का कैसा समर्थन रहा और सरकार से आपको कैसा समर्थन मिला? पब्लिक का जो इसमें मेरे को समर्थन तो ऊपर मिला, किंतु मेरे को बंगाल में, केरला में, कर्नाटक में बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। बंगाल में टीएमसी के लोगों ने पथराव करे मेरे ऊपर, गालियां बकी। मालदा मोरगांव के बीच में 360 किलोमीटर उन्होंने मुझे गाली बकी, 40 किलोमीटर पथराव करा। केरला में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, कर्नाटक में दुर्व्यवहार हुआ। और जनमानस का, इसमें जनमानस कहीं खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जनमानस ने वो कपूर, अगरबत्ती खरीदना बंद किया है, वो मादक पदार्थ खरीदना बंद किया है जिसमें भगवान के फोटो है। लेकिन सिस्टम के द्वारा, सरकार के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने बात की कि आपको समर्थन नहीं मिला, आपको मारने की कोशिश की, आप पे पथराव किया गया, उसका कारण क्या लगता है, क्यों हुआ है? कारण ये जो सनातन धर्म की ध्वजा लेके चलना अपराध है, अपमान है। मेरे ही देश के अंदर एक अकेला व्यक्ति हूँ, एक ध्वजा लेके चल रहा हूँ। ये विधर्मियों को, उनको ना गवारा है। ये वो देखना ही नहीं चाहते कि कोई धर्म की, सनातन धर्म की ध्वजा लेके चले। तो मतलब आपका सनातनी होना, हिंदू होना, वो आपके खिलाफ जा रहा है। दूसरे धर्म के जो लोग हैं, वो आपको अन्य टारगेट मजहब के लोग हैं, अन्य मजहब के लोग हैं, वो मुझे दुर्व्यवहार की तरह देखते हैं, बुरी नजरों से देखते, थूकते हैं मेरे को देख के। फिर भी मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि
मेरी माताजी ने मुझे सिखाया है कि बेटा जहाँ गंदगी हो कीचड़ हो उससे दूर होके निकल जाना चाहिए, तो इन विधर्मियों से मैं दूर होके निकल जाता हूँ। तो आपने परिवार की बात की, अपने माता जी की बात की, जब आप इस यात्रा पे निकल रहे थे कैसा सपोर्ट रहा, परिवार का कैसा रहा, आप ये बताएं। हाँ जी, मैं भूमि पूजन का साक्षी हुआ इंदौर अयोध्या जी में 5 अगस्त को 2020 में, जब मैं टैक्सी ड्राइवर था। समाज में 22 साल मैंने ट्रेवल्स का काम किया था, मैंने शादी नहीं की थी। मैं भूमि पूजन में गया तो मेरे मन में ऐसा फील हुआ कि मैंने अयोध्या जी के लिए कुछ नहीं किया, और मैं भूमि पूजन में आया हूँ। अनेक लोगों ने यहाँ के लिए प्राण की आहुति दी है और बहुत कुछ अपने जीवन को निछावर किया है। मैंने वैसा कुछ नहीं है, किंतु अब मैं करूँगा। मैंने माता पिता भाई बहन से कहा, मैं भूमि पूजन का साक्षी हुआ था तो मैं पूरे देश में आमंत्रण देना चाहता हूँ और ये अपील करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा काम है, और माता पिता भाई बहन और समाज के लोग और नगर के लोगों ने समर्थन किया और यात्रा आरंभ हुई। आप पिछले 2 साल से तकरीबन इस यात्रा को कर रहे 32 हैं। माह 32 मंथ, 32 महीने हो गए हैं। आपकी दिनचर्या कैसे चलती है, कहाँ सोते हैं, खर्चा बुलेट पे ये बाइक एवेंजर बाइक है आपके हाँ पास, जी, Avenger इस पे पेट्रोल भी लगता होगा, खर्चा कैसे बिल्कुल, चलता है? बिल्कुल। ये यात्रा है जनमानस। मैंने आपको बताया हनुमान जी के भक्त, राम जी के भक्त मुझे मिलते हैं। वो जब पूछते हैं कि बाबा ये कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, तो मैं बताता हूँ जो देवी देवता के फोटो है उसको बंद कराने के लिए यात्रा करता हूँ, तो उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वो अपने तन मन धन से मेरा सहयोग कर